आदाब। ई आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। तुसी सईद शाफिया कोलू खबरां सुनो। पहला पेशन इस वेले दियां खास खबरां दियां सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन महाकुंभ को संजाली दा महायज्ञ दिता करार। वादी बिच हाथ नाल बनाइयां जाने वालियां चीज़ां बिक्री बिच इजाफे वास्ते हैंडीक्राफ्ट्स ते हैंडलूम महकमे कर रहे हैं पक्कियां कोशिशां। अज मनाया जा रहा है NGOs दा आलमी ध्याड़ा ते मुल्क बिच नशा मुक्त अभियान भी जारी। हुण खबरां तफसील नाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन महाकुंभ को संजीदगी महायज्ञ करार देंदियां होया आख्या कि भारत को अपनी सकाफती और विरासत उते फखर है और आस्ता मुल्क नवी तवानाई दे नाल अगे जुल रहा है। अज एक ब्लॉग दे जरिए नाल अपने ख्यालातां दा इजहार करदे होया वजीर आजम सुन प्रयागराज महाकुंभ दी कामयाबी वास्ते बड़े दर्जे दी मनसूबी बंदी बेहतर पॉलिसी साजी दी कोशिशां कीतियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन श्री नानाजी देशमुख को उन्हां दी बरसी उते खराज अकीदत पेश किया। एक सनेहा बिच उन्हां सुन आख्या कि तालीम खुद इनहिसारी और कौम दे पिछले तबके दे लोगों को इख्तियारी इन्हां दियां मुझ कोशिशां एने वालियां नस्लां को अगे जुलने बिच मदद दे सनगियां। एलजी सुन अपने मुल्क दे बहादुर सपूत चंद्रशेखर आजाद को भी उन्हां दी बरसी उते खराज अकीदत पेश करदे होया आख्या कि उन्हां दी बड़ी हिम्मत और बहादुरी कुछ नस्लां को अगे चलने बिच मदद कर सीगी। हैंडीक्राफ्ट ते हैंडलूम महकमे कश्मीर वादी बिच तैयार दस्तकारियां वालियां चीज़ां मुझ बिक्रियां हैं। इतला दे मुताबिक पिछले 3 साल के दौरान वादी बिच 1105 करोड़ रुपए मालियत दे कानी ते सोजनी शाल हाथ नल बने दे 7 अरब 28 करोड़ रुपए मालियत दे कालीना एक्सपोर्ट कीतियां गईयां। इस हवाले नाल डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर मुसरत इस्लाम सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदे होए आख्या पिछले 3 सालों में अब तक जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ओवरसीज मार्केट्स में वो तकरीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा जो है वो एक्सीड कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिरी फाइनेंशियल क्वार्टर में हम कोशिश करेंगे कि 3,000 करोड़ तक के प्रोडक्ट्स को बाहर की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करें। हमारे कश्मीर डिवीजन में 432 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसमें एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर्स, एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी, हैंडलूम सेक्टर में भी, और एक हमारी अलग से एक स्कीम होती है मैसिव कारपेट स्कीम जिसमें की ट्रेनिंग होती है। पिछले 3 सालों में हमने 17,000 से ज्यादा जो है आर्टिजन्स तैयार किए हैं, उनको बाद में अपने डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर किया है। बेशतर इनमें जो 17,000 हमारे ट्रेनीज पास आउट हुए हैं वो खवातीन हैं। न सिर्फ हम उन्हें ट्रेन करते हैं, उनको रॉ मटेरियल भी देते हैं जिसपे वो ट्रेनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको बाद में उसकी सेल प्रोसीड भी होती हैं जो हमारे रेवेन्यू रेमिटेंसेज में ऐड होती हैं। हमारे 7 क्राफ्ट जो हैं वो GI टैग हो चुके हैं। 8 और क्राफ्ट हमें उम्मीद है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमारे GI रजिस्टर होंगे। वादी दे एक मशहूर दिलां दी बीमारी दा एक मशहूर डॉक्टर गुलाम सिबतैन मसूदी आज मर गए। मैंबर असैम्बली पांपोर जस्टिस हुसैन मसूदी दे भरा से वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन डॉक्टर सबतैन मसूदी दे इंतकाल उते बड़ा दुख और सदमे दा इजहार करदियां होया सोगवार कुंबियां दे नाल हमदर्दी दा इजहार कीता। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात दी लानत थू छुटकारा दिलाने वास्ते मुल्क बिच कठियां ते कलियां कोशिशां जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दा इस सुनिया। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर बिच भी नौजवानों को इस लत तो दूर रखने वास्ते कोशिशां जारी हैं। इस ताल्लुक नाल जदू असां सुन वादी दे एक मशहूर साइकेट्रिस्ट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बिच ड्रग डे एडिक्शन दे इंचार्ज डॉक्टर यासिर राथर नाल गल कीती ते उन्हां सुन आख्या कश्मीर में अगर देखा जाए फ्रॉम गवर्नमेंट साइड तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ATF हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है सेंट्रल स्कीम के अंडर, नशा मुक्त अभियान के अंडर, जहां पे आपके ऐसे पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इनफैक्ट दवाइयां भी मिलती हैं। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारे पास यहाँ पे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो भी इसमें मुब्तला है वो वहाँ पे जा सकते हैं। उनकी एनोनिमिटी रहती है, प्राइवेसी रहती है, नाम नहीं कहीं आता है, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी, डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ पे, साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो उस चीज को अवेल करना चाहिए। उस लिहाज से गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज रखी हैं। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR और DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ गैर सरकारी तंजीमां दा आलमी दिहाड़ा है। इस हवाले नाल पद्म श्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो लोग रह गए हैं, जिनको समाज में वो सब कुछ हासिल नहीं हो रहा, जो उनका हक और जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए जब हम काम करते हैं। आज हम समाज में देखते हैं बड़े छोटे का फर्क है, गरीब अमीर का फर्क है, डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं। ये सारे काम दूर करने के लिए अगर हम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो ये काम नहीं होंगे। जो NGO हैं वो वॉलंटरीली काम करते हैं, इसलिए उनमें ये जो सेवा की भावना है, फायदा पहुंचाने के लिए जो ध्यान है, वो बहुत अच्छा रहता है। मैं जितने लोग NGOs के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और साथ में ये कहता हूं डट के काम करिए और लोगों की जितनी भलाई हो सके वो करिए। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फन दा अदब नाल ताल्लुक रखने वाली बड़ी शख्सियत सुन कश्मीरी मौसीकी और गायकी दे फन को नवी नस्ल तक पहुंचाने उते जोर दिता। इस हवाले नाल वादी दी एक मशहूर गुलकार डॉक्टर शाइस्ता अहमद सुन अपने जज्बातां दा कुछ इस तरीके नाल इजहार कीता। कश्मीर सूफी संतों, ऋषि मुनियों की सरजमी है। यहाँ की सकाफत और तहजीब हमारा अनमोल खजाना है। यहाँ की मौसीकी की सरशारी तो सर चढ़कर बोलती है और जब बोलने लगती है तो रूह तक सरशार हो जाती है। चाहे वो हमारी सूफियाना मौसीकी हो या हमारा लोक संगीत या हमारे साजिंदे जिन्होंने इस रिवायत को जिंदा रखा है। आइए अपनी इस मौसीकी को जिंदा रखें, अपने माजी को जिंदा रखें, अपनी तहजीब को जिंदा रखें। हमें फख्र है इस बात का कि हम इस विरसे के मुहाफिजों में से हैं। अक़वामी मुत्तहिदा दी इंसानी हकूक दे ताल्लुक काउंसल दे 58वें इजलास की 7वीं मीटिंग बिच भारत सुन पाकिस्तान को गैर मुल्की इमदाद उते इन्हिसारी करने वालियां को एक नाकाम मुल्क करार देंदियां होया इना दे कुबू कड़े। इस दे नाल ही पाड़ी खबरां दा ए बुलेटिन मुक्किया। अस्ता अगला बुलेटिन आकाशवाणी श्रीनगर तो शाम 5:50 ते गोजी ज़बान बिच नशर होसीगा। अल्लाह बेली।